नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में इंदौर से आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धांत जैन, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अली भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर कार्डियक सर्जन हैं। दोनों ही डॉक्टर्स का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। शैल्बी हॉस्पिटल इंदौर से हैं दोनों। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज के बारे में और उसकी सर्जरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर जैन से समझना चाहूंगी, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अली आपके पास आऊंगी। तो डॉक्टर सिद्धांत जैन, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपनी विशेषज्ञता बताइए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धांत जैन हूँ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने डीएम कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ से किया है। यहाँ इंदौर में मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दिल की सारी बीमारियों का डायग्नोसिस यानी निदान करते हैं और उपचार यानी इलाज करते हैं। हम लोग जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर ऐसी सर्जरी करने में विशेषज्ञ होते हैं और दिल के सारे मरीजों के लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा। सबसे पहले कॉमन हार्ट प्रॉब्लम्स क्या कुछ होती हैं, वो आपसे समझेंगे, उसके बाद उसके उपचार के बारे में जाएंगे। देखिए, जब भी हम दिल की बीमारियों की या हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है नाम हार्ट अटैक या हृदयाघात का। ये बहुत ही कॉमन है। आज के ज़माने में हमारी लाइफस्टाइल के साथ में आप देखिए हर घर में हार्ट के मरीज हैं। तो सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी होती है हार्ट अटैक या हृदयाघात या एंजाइना। इसका कारण होता है हमारा दिल जो पूरे शरीर में खून पंप करता है, उसको खुद को खून देने वाली जो नसें होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम जम के रुकावट हो जाती है और फिर इन रुकावट के कारण उन्हें चलने में, सीने में दर्द होना, भारीपन होना, हार्ट ब्लॉकेज के सिम्टम्स होता है और कभी कभी सडनली नस बंद होने के कारण हार्ट अटैक या हृदयाघात होता है। ये सबसे कॉमन दिल की बीमारी है। इसके अलावा दिल के अन्य बीमारियां होती है, जैसे दिल के अंदर वॉल्व होते हैं, वॉल्व की सिकुड़न यानी स्टेनोसिस या वॉल्व का लीकेज जिसको रिगर्जिटेशन कहते हैं वो हो सकता है। दिल के अलग अलग चेंबर्स में बीच में गलत कनेक्शन या होल हो सकते हैं जिन्हें दिल के होल कहा जाता है, जैसे एएसडी, वीएसडी। इसके अलावा दिल की मसल्स की वीकनेस जिसको कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है वो बीमारी हो सकती है। दिल की जो धड़कन होती है, जो करंट का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है, वो धड़कन कम या ज़्यादा होने से जो अरिथमियाज होते हैं वो अपने आप में अलग तरह की बीमारियां होती है। बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज करते हैं, पर सबसे कॉमन बीमारी है जिससे हम सब बच सकते हैं वो है दिल की नसों में ब्लॉकेज, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है हार्ट अटैक का, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहूँगी कि यदि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या लक्षण महसूस होंगे, उसे इमरजेंसी में क्या कुछ कदम उठाने होंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमें हार्ट अटैक आ सकता है और हार्ट अटैक आए तो हमें क्या महसूस होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिल की बीमारी के हार्ट अटैक के लक्षण है कि नहीं। पहले तो आपको अपने आप को सोचना होगा कि क्या मैं हार्ट अटैक या हार्ट की दिल की बीमारी के लिए मेरे में कोई रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, या हमारी फैमिली में हार्ट डिजीज़ हो या आपका वजन ज़्यादा हो। यदि ये सारे लक्षण आपको है या बीमारियाँ आपको है तो आप में हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है। हार्ट अटैक के लक्षण जो होते हैं यूजुअली सीने में जलन, बेचैनी, घबराहट या दबाव महसूस होता है। चलने में तकलीफ बढ़ती है, पसीना आता है, बहुत उल्टी करने की इच्छा होती है। ये सारे लक्षण यदि आपको है और सीने में अनइजीनेस या घबराहट आपको होती है तो आपको हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत आपको अपना एक ईसीजी करवाना चाहिए। यदि तकलीफ बहुत ज़्यादा है और आप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो आपको तुरंत किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जहाँ ईसीजी की सुविधा अवेलेबल हो और आईसीयू और कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा अवेलेबल हो। कहीं भी आप ईसीजी कराएंगे तो 100 में से 90% पेशेंट में हार्ट अटैक के लक्षण तुरंत डॉक्टर पकड़ लेंगे। घर पे हार्ट अटैक का बहुत कुछ इलाज करना संभव नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि आपको या आपके घर के परिवार के सदस्य को या आपके ऑफिस में किसी कलीग को, आपके फ्रेंड को हार्ट अटैक के लक्षण है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि एक जो डिस्प्रिन की गोली होती है या एक सॉर्बिटेट की गोली होती है वो उन्हें दे के बिल्कुल नज़दीकी अस्पताल में ले जाके उनका ईसीजी कराए और डॉक्टर से उनकी तुरंत चेकअप कराए, क्योंकि हार्ट अटैक के इलाज में देरी करना बहुत ही घातक होता है। 100 में से 15 से 18% पेशेंट हार्ट अटैक के दौरान या हार्ट अटैक के इलाज के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेशो है और नंबर है। तो सही इलाज यदि समय पर मिले तो ये सारी जानों को हम बचा सकते हैं। इसलिए हार्ट अटैक में कहा जाता है टाइम इज़ मसल, यानी हार्ट की मसल का जो डैमेज है उसको हमको रोकना है। तो जितनी जल्दी हम हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट लेंगे बिना डिले करे हुए उतना हमारे लिए अच्छा है। होता क्या है, लोग अपनी अज्ञानता के कारण
बहुत बार विश्वास ही नहीं करते कि अरे मुझे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं, बहुत बार उन्हें आसपास वाले लोग कहते हैं कि भैया हार्ट अटैक हो सकता है, जल्दी इलाज कराओ। वो शुरू के बहुमूल्य घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल देते हैं और जब कंडीशन सीरियस होती तब अस्पताल में पहुंचते हैं। तो जितनी जल्दी आप हार्ट अटैक का इलाज शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर ने कही है कि जितनी जल्दी हार्ट अटैक की समस्या अगर आपको फ़ील हो रही है, जो कुछ लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं, अगर वो महसूस हो रहे हैं तो जल्द से जल्द जाइए और अस्पताल में डॉक्टर से सलाह लीजिए, संपर्क करिए, क्योंकि इस बीमारी में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होती है, ये समझना चाहेंगे, और कितनी कारगर सक्सेसफुल हो सकती है ये? जी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। लोगों को लगता है कि एंजियोग्राफी कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जिसमें कि बहुत रिस्क होता है, जोखिम होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजियोग्राफी का मतलब होता है, एंजियो यानी हार्ट की आर्टरी, ग्राफी यानी उसका पिक्चर। तो एंजियोग्राफी में सिर्फ हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होती है, जिनमें रुकावट के कारण एंजाइना या हार्ट अटैक होता है, उनका हम एक पिक्चर लेते हैं। उसमें छोटा सा एक बारीक सा बिल्कुल 1.5-2 mm का तार हाथ की नस के थ्रू या पैर की नस के थ्रू डाला जाता है। उससे एक दवाई दी जाती है जिसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, और वो दवाई जब दिल की नसों में पहुंचती है तो एक्सरे पिक्चर उसकी ली जाती है। जैसे कैमरे से हम शूटिंग करते हैं वैसे एक्सरे से शूटिंग करी जाती है। इसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, पेशेंट को कोई चीरा टाका नहीं लगता है, पेशेंट को हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ता है। अब तो हम एंजियोग्राफी करते हैं और पेशेंट को 2 घंटे में घर भेज देते हैं एक ड्रेसिंग लगा के। तो एंजियोग्राफी बहुत ही सरल, सहज और सुगम प्रक्रिया है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, एंजियोग्राफी यूजुअली लोग पहले जब तकलीफ ज़्यादा सीरियस है उसके पहले कराने के बजाय हार्ट अटैक आने के बाद या सीरियस कंडीशन होने के बाद बहुत बार करवाते हैं। तो बहुत बार पेशेंट चूँकि ऑलरेडी सीरियस कंडीशन में होता है तो उसके रिजल्ट बहुत गड़बड़ होते हैं। तो पेशेंट को लगता है एंजियोग्राफी हुई जब मरीज बहुत सीरियस हुआ, जबकि एंजियोग्राफी एक रूटीन जाँच है। एंजियोप्लास्टी अलग होता है। एंजियोग्राफी एक जाँच है, एंजियोप्लास्टी एक इलाज है। एंजियोप्लास्टी में भी मिनिमल इन्वेजिव तरीके के द्वारा, एक तार के द्वारा जो दिल की नसों में ब्लॉकेज है, उसी तार के द्वारा उसमें एक बलून डाल के ब्लॉकेज को खोला जाता है, और एक स्प्रिंग नुमा एक स्टेंट होता है बिल्कुल बारीक 2 mm 3 mm का, उसको दिल की नसों में फुला के दिल की नसों का ब्लॉकेज बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। उससे मरीज को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत जल्दी हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज से उसकी रिकवरी होती है। और ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड, पिछले करीब 30-35 सालों से पूरी दुनिया में बहुत स्टैब्लिश्ड और कारगर इलाज है। और हार्ट अटैक का सबसे प्राइमरी इलाज है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जितनी जल्दी आप नस को खोलेंगे उतना आप अपने दिल की शक्ति को बचा पाएंगे, उतना लंबा आप जिएंगे और उतनी जल्दी आपको सही अच्छा इलाज मिलेगा। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आजकल हर शहर में, ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में सहजता से अवेलेबल है। खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मेडिक्लेम और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कवर करी जाती है। तो इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और यदि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो आपको बिल्कुल इसको करवाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, मुझे याद है कि अभी हाल ही में सौरव गांगुली को जब हार्ट अटैक पड़ा था तो उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते डॉक्टर, एक और सवाल मेरा है, हार्ट अटैक से बचने के बाद क्या लोग जी सामान्य जिंदगी जी सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए उनको? जी बिल्कुल। यदि आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका हार्ट अटैक का इलाज हुआ है, आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है या आपकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी हुई है, तो ज़्यादातर लोग सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें यदि आपके दिल का बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, हार्ट में बहुत डैमेज नहीं हुआ है, तो विदिन 3 to 5 डेज़ आप अपने नॉर्मल काम पे लौट सकते हैं। और इनफैक्ट आपको हम सलाह देते हैं कि आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खाने पीने का ध्यान रखें, प्रॉपर नींद ले, स्वस्थ रहे। तो ये सब सलाह हम लोगों को दी जाती है। और नॉर्मल दवाइयाँ लेना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। यदि आपको हार्ट अटैक या हार्ट के ब्लॉकेज है तो कुछ 2-3 प्रकार की दवाइयाँ आपको लेनी होती है। बाकी पूरा आपका दिनचर्या, नॉर्मल लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, उसमें कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं आता है। पर हाँ, आपकी लाइफस्टाइल में, आपके जीवन में जो गलत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आराम करना, बहुत गलत सलत खाना, तम्बाकू का सेवन करना, ये सब चीज़ें हैं, तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा। पर एक स्वस्थ जीवन शैली और नॉर्मल अपने काम करने में, अपने ऑफिस के, अपने बिजनेस करने में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए बहुत ख़ास बात ये थी डॉक्टर की, मुझे लगता है कि हर इंसान को एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाना चाहिए और स्वस्थ खाना खाना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी लोगों को होता है। एक और सवाल है मेरा डॉक्टर कि अगर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये जो बीमारियाँ हैं इनसे कैसे बचा जाए? ये भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों में। देखिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी बीमारियों को हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ। ये सारी बीमारियाँ भगवान ने बना के नहीं दी है, ये हम हमारे शरीर को किस तरह से रखते हैं, हम हमारी जीवन शैली किस तरह से जीते, उससे बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो इन बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है।
ये सारी बीमारियों की जिनकी मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी यानी इनसे जो नुकसान होते हैं और हमारा लाइफ कम होता है वो बहुत ही सीरियस मैटर है। और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारे अंग होते हैं। लाइफस्टाइल में हमारा सोचना, हमारी मानसिक स्वास्थ्य, हमारी नींद, हमारा खाना पीना, पौष्टिक और सही भोजन, हमारी एक्सरसाइज और एक्टिविटी, कितना हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वजन हम कितना मेंटेन करते हैं, हमारे रेगुलर चेकअप कितने कराते हैं, इन सब बहुआयामी पहलुओं का ध्यान रख के हम बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ से बचना है, यदि आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तो सिर्फ कोई गोली आपको हेल्प नहीं करेगी, कोई डॉक्टर से 5-10 मिनट की सलाह आपको हेल्प नहीं करेगी। आपको देखना पड़ेगा यदि आपको बीमारियां हो रही है तो आपके जीवन शैली में क्या गलत है। प्रॉपर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, प्रॉपर समय पर नींद पूरी लेना, प्रॉपर रिलैक्सेशन लेना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है इन बीमारियों से बचने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर, अगर बात करें हार्ट के ऑपरेशन की या उसके इलाज की, तो आजकल क्या कुछ एडवांस्ड और नए ऑप्शन उपलब्ध हैं हॉस्पिटल में? अगर आपके अस्पताल की बात करें तो वहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर चुका है और अब पिछले कुछ 10-20 सालों से जो हार्ट के मामले हम बात करते हैं तो बहुत बहुत एडवांस तरीके से इलाज और ऑपरेशन अब संभव हुए हैं। हम लोग जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं वो आप सिर्फ हाथ में एक छोटी सी सुई लगा के रेडियल एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर पेशेंट चल के अपने घर चला जाता है। बिल्कुल एक बारीक 2 मिलीमीटर के तार के थ्रू पूरा इलाज किया जाता है। इसके अलावा हार्ट के वॉल के इलाज, हार्ट के जो धड़कन के इलाज होते हैं वो भी बिल्कुल छोटे से चीरे से बिना तकलीफ के बहुत एडवांस तरीके से पेसमेकर लगाना, वॉल की बलूनिंग करना, वॉल बदलना, ये सब संभव है। सर्जरी की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद अली आपको बताएंगे बहुत एडवांस तरीके से आजकल सर्जरी संभव होती है। और ये सारे एडवांसमेंट का लेकिन उपयोग हम कम तब करेंगे जब हम इन चीज़ों के बारे में जागरूक रहेंगे। तो हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हो चुका है। अब आप पूरा हार्ट यदि बीमार हो तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। आज हमारे इंदौर शहर में भी हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो हार्ट का मसल्स का इलाज, हार्ट की ब्लॉकेज का इलाज, हार्ट की धड़कन का इलाज सब मिनिमल इन्वेसिव तरीके से होता है और पूरा कंप्लीट हार्ट का ट्रीटमेंट संभव है बहुत अच्छे से। बिल्कुल। अब डॉक्टर मोहम्मद अली की आपने ही बात कर दी है, उनका जिक्र आपने ही कर दिया है डॉक्टर, तो उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं और उनसे जानेंगे हार्ट सर्जरी के बारे में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर, आपसे सबसे पहले तो आपका परिचय भी जानना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि आपने हार्ट सर्जरी के बारे में ट्रेनिंग कहाँ से ली है? हेलो, थैंक यू। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली हूँ। मैंने अपना बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग तो इंदौर से ही किया है और मैंने अपनी कार्डियक सर्जरी ट्रेनिंग केईएम हॉस्पिटल मुंबई से ली थी। 2005 में मैंने फिनिश किया था और उसके बाद फिर मैं कुछ टाइम कनाडा में था जहाँ पर मैंने एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी फेलोशिप की। जो एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में और जो ज़्यादा सिक हार्ट होते हैं उनकी कैसे केयर करनी इसके बारे में हमने वहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और एलवैट्स वगैरह की ट्रेनिंग भी ली। और उसके बाद मैं पिछले 11 साल से इंदौर में ही हूँ। 7 साल मैं मोहक में चीफ कार्डियक सर्जन था। उसके बाद कुछ टाइम मैं अपोलो हॉस्पिटल में था और अभी रिसेंटली आई हैव जॉइंड एज चीफ कार्डियक सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो क्या होते हैं वो आपसे समझना चाहेंगे। रिस्क फैक्टर्स के बारे में तो सिद्धांत साहब ने आपको बताया, बट जो हम लोग देखते हैं आजकल डिसीज़ प्रोफाइल भी चेंज हो गया है। पहले हम देखते थे कि ये 60 से ऊपर की बीमारी हुआ करती है, बट नाउ वी आर सीइंग कि अब ये इट हैज़ चेंज। अब हम देखते हैं कि 30, 35, 40 साल के लोगों में भी बीमारी मिलती है। तो आई थिंक लाइफ स्टाइल इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स। फिजिकल इनएक्टिविटी, जंक फूड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं विच लीड्स टू ओबेसिटी। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, जंक फूड और तंबाकू और इन टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेवन, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमको कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट आवर नंबर्स, हाइपरटेंशन है, लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में अवेयर नहीं है। बहुत सारी बार हम देखते हैं कि यंग पेशेंट, एक 40 साल का आदमी आता है आईसीयू में जब वो चेस्ट पेन के साथ में, एंड वी फाइंड हिज शुगर्स टू बी 500 बिकॉज उसने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी कि उसका शुगर चेक किया जाए। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की अभी रिकमेंडेशन है कि हर आदमी को 25 साल के ऊपर के आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल ही मालूम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों की अवेयरनेस हमको बढ़ानी चाहिए बिकॉज मेनी ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स आर हिडन और लोगों को पता ही नहीं कि उनको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अभी के ज़माने में आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारी यंग जनरेशन के लिए, इट इज़ द सॉर्ट ऑफ फ्लड ऑफ सोशल मीडिया। दिन भर वो सोशल मीडिया में लगे रहते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और उसका जो स्ट्रेस है, दे लूज स्लीप, दे अननेसेसरी फ्रेट अबाउट थिंग्स। तो वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है।
बिल्कुल, बहुत कुछ अहम बातें डॉक्टर ने कही है। सबसे पहले तो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाएँ और यूथ के लिए भी एक बहुत अहम संदेश आपने दिया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें और दिल और दिमाग से थोड़ा-सा कम सोचें, उसको भी थोड़ा आराम दें, क्योंकि हार्ट की समस्या निश्चित रूप से हो सकती है। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, अगर किसी मरीज़ को हार्ट की समस्या है, तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं? क्या सभी को सर्जरी करने की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे कि सिद्धांत साहब ने बताया, आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस। पहले तो हमको क्योंकि भगवान कभी भी आपको, देयर आर ऑलवेज वार्निंग साइंस। आप अगर समझदार आदमी हो तो आपको हमेशा वार्निंग मिलेगी। उसको हम अंजाइना बोलते हैं। वो छाती में दर्द जो आपने एक्सर्शन किया और आपको सीने में तनाव महसूस हुआ, जकड़न महसूस हुई और आपने आराम किया, वो जकड़न चली गई, दिस इज़ व्हाट इज़ टिपिकली अंजाइना। अगर आपने इसको कंटिन्यूसली इग्नोर किया तो एक दिन वो अटैक की सूरत में आता है, फिर आप हॉस्पिटल में जाते हो, फिर आपको कोई ना कोई प्रोसीजर कराना पड़ता है। तो हार्ट डिसीज़ का ट्रीटमेंट बेसिकली अगर आप अर्ली स्टेज में जाते हो तो मेडिसिन से ही हो जाता है। योर डिसीज़ कैन बी कंट्रोल। अगर आपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में किया है तो हम बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में रोक सकते हैं। आपको किसी प्रोसीजर कराने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन मॉनिटर यू विद द हेल्प ऑफ सम टेस्ट्स और कोई इन्वेजिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर मान लो डिसीज़ आगे बढ़ी हुई है तो देन वी गो फॉर एंजियोग्राफी, विच इज़ एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन कि आपके हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं है। उसके बाद भी फिर ऑप्शन है कि अगर माइनर ब्लॉकेजेज हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 60-70% से कम ब्लॉकेजेज हैं, तो उसको हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम सिर्फ दवाई से ठीक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई, ब्लड पतला करने की दवाई, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दवाई, इनसे मरीज़ ठीक रहता है। तो एंजियोग्राफी के बारे में जैसे डॉक्टर ने भी बताया कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी अफ्रेड ऑफ। अगर आप अर्ली स्टेज में एंजियोग्राफी करा लेते हैं तो हम उन ब्लॉकेजेस को वहीं पे रोक सकते हैं आपकी मेडिकेशन एडजस्ट करके। और अगर मान लो एक या दो नसों में ब्लॉकेज है तो दिन आपके पास ऑप्शन है कि अपन उसकी उस टाइम पे एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, उन नसों में हम स्टेंट डाल सकते हैं। और अगर मल्टीपल नसों में ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है, डायबिटीज़ है, तो उन केसेस में बाईपास सर्जरी इज़ मोर इफेक्टिव। तो बेसिकली 3 ऑप्शन है हमारे पास में हार्ट डिसीज़ के लिए। एक, अगर आपकी बीमारी कम है तो सिर्फ मेडिकेशन से कंट्रोल में आ सकती है जी। उससे अगर एडवांस बीमारी है तो एंजियोप्लास्टी हो सकती है, और ज़्यादा एडवांस बीमारी है तो बाईपास का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ओके, लेकिन अगर सर्जरी की बात करें डॉक्टर, तो क्या सर्जरी के बाद पेशेंट कभी भी नॉर्मल लाइफस्टाइल, सामान्य जीवन जी सकता है? हाँ, थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव कम हियर टू आंसर, कि चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो चाहे बाईपास सर्जरी हो, अगर ये डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना डैमेज हुआ है इस इंटरवेंशन के पहले। मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट सर्जरी इज़ वेरी सेफ। अगर आप सही टाइम पे ऑपरेशन कराते हैं तो 99-98% हमारी सक्सेस रेट होती है, एंड पेशेंट्स गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफस्टाइल विद इन 3 to 4 वीक्स। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि ऑपरेशन के बाद आदमी कांच का बर्तन हो जाता है और वो कुछ काम नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ आराम करना है। एक्चुअली द एम ऑफ द ऑपरेशन इज टू गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफस्टाइल और आप बिना खतरे के अपना काम कर सको। आजकल हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम्स में चाहे आप मेडिकेशन पे हो, चाहे एंजियोप्लास्टी हो, चाहे बाईपास सर्जरी की बात हो, देयर इज़ नो रोल ऑफ बेड रेस्ट। हम कमज़ोर हार्ट वालों को भी कभी बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं करते। तो हमारा एम सर्जरी हो या चाहे एंजियोप्लास्टी हो, ये रहता है कि पेशेंट कैसे अपनी दिनचर्या पे जल्दी से जल्दी वापस चले जाए। तो जब हार्ट सर्जरी होती है तो यूजुअली आजकल तो हम मिनिमल इन्वेजिव तरीके से भी हार्ट सर्जरी करते हैं, जिसकी रिकवरी और भी जल्दी होती है। बट एक यूजुअल सर्जरी टेक्स अराउंड 7 days इन द हॉस्पिटल, और उसके बाद 2 हफ्ते का रेस्ट रहता है, जिसमें वो भारी काम नहीं कर सकते। चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, अपने घर के बाहर जाके वॉक करना तो कर ही सकते हैं। हैवी लिफ्टिंग वगैरह हम अवॉइड करते हैं 2 से 3 हफ्ते। तो मेजॉरिटी इवन अगर आप ट्रक ड्राइवर हो या हैवी वेट लिफ्टर हो तो भी आप अपने काम पे 1 महीने बाद जा सकते हो। तो दिस इज़, और उसके बाद आप बिना अटैक के खतरे के, अगर आप अपने डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो ये सब काम आप भय मुक्त होकर कर सकते हैं बिना हार्ट अटैक के खतरे के ऑपरेशन के बाद। तो ये दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस कि आप ऑपरेशन के बाद कुछ काम नहीं कर सकते, बिकॉज देन द एम ऑफ द ऑपरेशन इज लॉस्ट। अगर उसको हमको रेस्ट ही कराना है तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। आप घर पे रेस्ट करो, आप चलो फिरो मत, तो आपको अंजाना होगा ही नहीं, आपको तकलीफ ही नहीं होगी। तो इफ़ यू वांट टू गेट बैक टू योर रूटीन नॉर्मल लाइफस्टाइल विदाउट फियर ऑफ हार्ट अटैक, देन दिस इज द एम ऑफ सर्जरी। बिल्कुल।
मुझे लगता है कि लोग जो सर्जरी के बाद सोचते होंगे कि आराम करना है, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि अगर आराम ही करना होता तो सर्जरी की आवश्यकता ही क्या थी। नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर, एक और सवाल है मेरा, वॉल्व सर्जरी की अगर बात करें तो उसमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज अभी आई हैं फिलहाल? वाल्व सर्जरीज में हमारी पहली कोशिश तो ये रहती है कि वाल्व को रिपेयर किया जाए। हमारी अथक प्रयास रहता है कि वाल्व को, हम नेचुरल वाल्व को किसी तरीके से साफ़ करके, अगर वो लीक कर रहा है तो उसको रिंग से सिंच करके हम उसी नेचुरल वाल्व को यूज़ करें। अगर वो नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली, तो अब बहुत अच्छी क्वालिटी के वाल्व अवेलेबल हैं। दो तरीके के वाल्व होते हैं मेनली, एक मैकेनिकल वाल्व होता है जो धातु का वाल्व होता है, जिसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, और एक बायोलॉजिकल वाल्व होता है। तो दोनों में बहुत एडवांस्ड ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। तो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि वाल्व सर्जरी का जो पद्धति है वो भी चेंज हो गई है। पहले हम सामने से चीरा लगा के वाल्व का ऑपरेशन करते थे, अब हम साइड से बिना हड्डी तोड़े और पसलियों के बीच में से की होल सर्जरी बोलते हैं उसको, उस तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे मरीज़ की रिकवरी बेहतर होती है और ब्लड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन चांसेस कम होते हैं। तो ये कुछ एडवांसेस हैं जो सर्जरी करने के तरीके में भी चेंज हुआ है और वाल्व्स की क्वालिटी में भी चेंज हुआ है। तो ये दोनों एडवांसेस हैं जो जिसका बेनिफिट हम पेशेंट्स को पहुंचा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर, तमाम जानकारी जो आपने साझा करी। डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम डॉक्टर सिद्धांत जैन और डॉक्टर मोहम्मद अली से हार्ट की बीमारियों और हार्ट सर्जरी के बारे में जान रहे थे। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी हार्ट से जुड़ी समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, फौरन डॉक्टर से संपर्क करें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।